नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। 5 मार्च को हुए आम चुनाव के नतीजों ने देश की दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को अब पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। चुनाव परिणामों के पूर्व काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए बहुमत प्राप्त कर लिया है। लगभग 36 साल बाद नेपाल में किसी एक दल को इतना स्पष्ट जनादेश मिला है। इस जीत के साथ ही 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति में नई पीढ़ी के उदय का प्रतीक भी माना जा रहा है। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बालेंद्र शाह को अब नेपाल की युवा क्रांति का चेहरा कहा जा रहा है। बालेंद्र शाह का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प और असाधारण रहा है। तो आइए इससे में इस वीडियो में जान लेते हैं आखिर कौन है नेपाल के नए पीएम जो अब जीत के बाद बनने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल बालेंद्र शाह पारंपरिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी पहचान पहले एक रैपर और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले युवा के रूप में बनाई थी। साल 2013 में वो रॉब बर्ज नामक रैप बैटल से चर्चा में आए थे। उनके रैप गीतों में भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और व्यवस्था की खामियों पर तीखे सवाल उठाए जाते थे। उनके गानों ने खासकर युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रैप की दुनिया से पहचान बनाने वाला वो युवा आगे चलकर नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। बालेंद्र शाह पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। उन्होंने काठमांडू के हिमालयन व्हाइट हाउस कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बाद में भारत से मास्टर डिग्री हासिल की है। उनकी तकनीकी समझ और व्यावहारिक सोच ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। बालेंद्र शाह पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आए जब उन्होंने 2022 में काठमांडू के मेयर पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उस समय उनके सामने नेपाल के 2 बड़े और स्थापित राजनीतिक दलों के उम्मीदवार थे। राजनीतिक अनुभव लगभग ना के बराबर होते हुए भी उन्होंने चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की। उनका चुनाव चिन्ह छड़ी था। परिणामों में उन्हें 61,767 वोट मिले थे, जिन्होंने नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सृजना सिंह को हराया था, जिन्हें 38,341 वोट मिले थे। वहीं सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार और पूर्व मेयर केशव स्थापित को 38,117 वोट मिले थे। इस जीत ने यह तो साफ कर दिया कि नेपाल की जनता पारंपरिक राजनीति से अलग एक नए विकल्प की तलाश में है। मेयर बनने के बाद बालेंद्र शाह ने शहर में कई प्रशासनिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता दिखाई। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, शहरी प्रबंधन में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे कदमों ने उनकी लोकप्रियता को और ज्यादा यहां बढ़ा दिया। अब राजनीति में आने से पहले बालेंद्र शाह ने करीब 2.5 साल तक जमीनी स्तर पर काम किया था। उन्होंने शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर अध्ययन किया और काम किया। काठमांडू के मेयर के रूप में उन्होंने कई कड़े फैसले भी लिए, जिसमें उनकी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की बनी। युवाओं के बीच वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो व्यवस्था को बदलने की इच्छा रखता है और बिना किसी डर के अपनी बात कहता है। नेपाल की राजनीति में लंबे समय से केपी शर्मा ओली जैसे दिग्गज नेताओं का दबदबा रहा है, लेकिन इस चुनाव में बालेंद्र शाह ने सीधे उसी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी। 18 जनवरी 2026 को उन्होंने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का दामन थामा। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में जोरदार चुनाव अभियान शुरू कर दिए। उन्होंने झापा 5 से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो लंबे समय से केपी शर्मा ओली की मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता था। लेकिन चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया। बालेंद्र शाह की लोकप्रियता ने दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया और पारंपरिक दलों का दबदबा कमजोर पड़ गया। नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ सितंबर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान आया, जब हिंसा भड़कने से 77 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उस समय कई युवाओं और समर्थकों ने बालेंद्र शाह से अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने की भी अपील की थी, लेकिन बालेंद्र शाह ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम नेतृत्व के लिए समर्थन दिया और कहा कि देश को 6 महीने की अस्थायी सरकार नहीं बल्कि स्थिर और दीर्घकालिक नेतृत्व की जरूरत है। इस फैसले ने उनकी राजनीतिक परिपक्वता और दूरदर्शिता को साबित कर दिया। बालेंद्र शाह की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी रहा है। फेसबुक पर बालेंद्र शाह के 35 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे तौर पर जनता से संवाद करना पसंद करते हैं। उनके वीडियो और पोस्ट खासकर युवाओं के बीच तेजी से वायरल होते हैं। हालांकि उनके कुछ बयान विवादों के कारण भी बने हैं। उन्होंने कई बार अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों की नीतियों की खुलकर आलोचना की है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही पार्टी की कुछ नीतियों पर भी सवाल उठा दिए थे। फिर भी उनके समर्थक उन्हें एक ईमानदार और बेबाक नेता के रूप में मानते हैं।
अब बालेन शाह का जन्म 1990 में हुआ था और उनके पिता राम नारायण शाह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनके पिता का निधन उस समय हुआ जब बालेन शाह मुख्य धारा की राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश करने वाले थे। ये उनके जीवन का एक भावनात्मक और महत्वपूर्ण मोड़ था। राजनीति के साथ साथ बालेन शाह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। वे काठमांडू यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। नेपाल के हालिया चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। दशकों से सत्ता में रहे पारंपरिक दलों को इस बार मतदाताओं ने पीछे छोड़ दिया। बालेन शाह और उनकी पार्टी की जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि ये नेपाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। युवाओं की बड़ी भागीदारी, नए विचार और पारदर्शी शासन की उम्मीद के साथ नेपाल अब एक नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूरे देश की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि वे नेपाल को किस दिशा में आगे ले जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप अमर उजाला पर लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।